तो दोस्तों स्वागत है आपका सॉल्यूशन विद अभी यूट्यूब चैनल पर, जहां पर आपको डेली करंट अफेयर्स प्रोवाइड कर रहे हैं जिससे कि आपको जीके में हेल्प मिल सके आपके हर कंप्लीट टाइप एग्जाम्स में। तो चलिए शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर से। पर आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन प्रेस करें, और इस वीडियो को एंड तक देखकर आप अपना फीडबैक हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। और इसका जो PDF है आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हमारे पहले क्वेश्चन की ओर। अब निम्नलिखित में से किस देश की 3 नौसेना जहाज जनवरी 2022 में कोची जो भारत की 2 दिवसीय सद्भावना यात्रा पर पहुंची हैं? तो इसका आंसर है रूस। आगे बढ़ते हैं। मैं आपसे क्वेश्चन नहीं पूछ रहा हूँ, मैं आपको क्वेश्चन के फॉर्म में डिटेल एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ करंट अफेयर्स की। जो रूसी नौसेना के 3 जहाज हैं 13 जनवरी 2022 को कौन से जगह पे आए हैं? कोची। इम्पॉर्टेंट, जितने भी ये मैंने लाल रंग से कर रखे हैं ये इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, और जो रूसी नौसेना और भारतीय नौसेना इनके बीच में व्यावसायिक बातचीत की योजना होगी। और जो 3 रूसी जहाज मिसाइल क्रूज़र हैं वायार्ग, विध्वंसक एडमिरल ट्राइबस और टैंकर बोरिस बुटोमा है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हमारे। अब क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित में से किस देश के जो डॉक्टर ने दुनिया के पहले आनुवंशिक रूप से संशोधित जो सुअर के हृदय को मानव शरीर में सफलतापूर्वक प्रत्यारोपित किया है? इसका मतलब ट्रांसप्लांट किया है। जो ये शुक्र का जो हृदय है इसको मानव के शरीर में लगाया है, ट्रांसप्लांट करा है एक तरह से। इसका आंसर बताइए। तो इसका आंसर है संयुक्त राज्य अमेरिका। इसके बारे में डिटेल फॉर्म में जानते हैं। अब जो संयुक्त राज्य अमेरिका के जो डॉक्टर हैं इन्होंने दुनिया के जो पहले आनुवंशिक रूपों से संशोधित जो शुक्र का हृदय होता है उसको मानव शरीर में सफलतापूर्वक ट्रांसप्लांट कर दिया है, प्रत्यारोपित किया है। अब जो अमेरिकी आनुवंशिक रूप से ये संशोधित जो शुक्र का हृदय होता है प्रत्यारोपण प्राप्त करने वाला दुनिया का पहला व्यक्ति बन गया है ये, जिसके दिल में ट्रांसप्लांट करा है। जो बाल्टीमोर में 7 घंटे की प्रक्रिया के 3 दिन बाद जो डेविड बेनेट स्वस्थ हैं, इन जो जिनके उसमें ये ट्रांसप्लांट करा है, दिल ट्रांसप्लांट करा है, उनका नाम है डेविड बेनेट, और बाल्टीमोर में 7 घंटे। ठीक है, ये जगह का नाम है। और जो मैरीलैंड मेडिकल सेंटर है विश्वविद्यालय के डॉक्टरों को प्रक्रिया को अंजाम देने के लिए अमेरिका चिकित्सा जो नियामक द्वारा एक विशेष छूट दी गई थी। आगे बढ़ते हैं हमारे थर्ड क्वेश्चन की ओर। अब इस क्वेश्चन में लिखा है, मतलब शॉर्ट फॉर्म में है कि जो मत्स्य पालन और जलीय कृषि क्षेत्र के भीतर जो भी समाधान या फिर जो भी जो सॉल्यूशन है ये करा गया है। अब ये जो एक स्टार्टअप ग्रैंड चैलेंज 2021 ये लॉन्च करा है, किस मंत्रालय ने मत्स्य प्लान पार्टनरशिप लॉन्च करा है? तो अगर मत्स्य से रिलेटेड है तो मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय ही होगा। आगे बढ़ते हैं। अब जो स्टार्टअप इंडिया और जो वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के सहयोग से मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय ने 13 जनवरी 2020 को मत्स्य स्टार्टअप ग्रैंड चैलेंज, इस चैलेंज का नाम है, तो आपको ये भी याद रखना पड़ेगा। जो मत्स्य पालन है और जो जलीय कृषि क्षेत्र के भीतर ये जो समाधानों को प्रदर्शित करा गया है, और ये जो स्टार्टअप है इसके लिए एक मंच प्रदान करने के उद्देश्य से इसे लॉन्च करा है। आवेदन जमा करने के लिए 45 दिन तक लाइव रहेगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। इसमें जो क्वींस ब्रिटेन रेल होने वाली है 12 से 15 जनवरी 2022 में, ये 16वीं मतलब 16वीं है, और ये बैटन बियर के इस रूप में किसे चुना गया है? तो इसका आंसर है हेमा दास। आगे बढ़ते हैं। अब जो तमिलनाडु की पर्यावरणित सुश्री विनाशा उमाशंकर है। ऑप्शन में थोड़ी सी गलती हो गई थी। विनाशा उमाशंकर को भारत में चल रही जो 16वीं आधिकारिक क्वींस बैटन रिले है ये 12-15 जनवरी 2022 में होने वाली है। 12 से 15 जनवरी 2022 के लिए होगी। बैटन बियर के रूप में इन्हें चुना गया है। किनको चुना गया है? विनाशा उमाशंकर को। अब जो ये 16वीं आधिकारिक क्वींस बैटन रिले हो रही है 7 अक्टूबर 2021 को लंदन के बकिंगम पैलेस में शुरू हुई और 28 जुलाई 2022 को समाप्त होने वाली है। ये 7 अक्टूबर 2021 को शुरू हुई थी, 28 जुलाई 2022 को ख़त्म हो जाएगी।
और ये 16वीं है, और इसके बीच में जिन्हें चुना गया है वो है विनीशा उमाशंकर। अब ये जो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम IGNITE है, इसे अवार्ड्स की प्राप्त करता है। ये जो विनीशा उमाशंकर है, ये इस अवार्ड की प्राप्त करता है। इन पुरस्कार से इन्हें सम्मानित करा गया है। क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ते हैं। अब निम्नलिखित में से किस देश के राजकुमार जो है, इन्हें सभी सेना उपाधि और राष्ट्रीय मुनारक को वापस दिए हैं, मतलब इनसे वो जो पोस्ट होती है वो छीन लिया राजकुमार का। तो ये है यूनाइटेड किंगडम से। आगे बढ़ते हैं, इसके बारे में जानते हैं। अब महारानी एलिजाबेथ ने द्वितीय यानी सेकेंड के जो छोटे बेटे ब्रिटेन के राजकुमार हैं एंड्रयू ने, नाम याद रखना एंड्रयू, इन्होंने अपनी सभी सैन्य उपाधि और राष्ट्रीय मोनार्क को वापस कर दिया। क्यों करा है? अमेरिका में यौन उत्पीड़न के आरोपों और सिविल यौन मामले का जो इन पे मुकदमा चल रहा है उसके लिए। अब जो ड्यूक ऑफ यॉर्क है, ड्यूक ऑफ यॉर्क प्रिंस चार्ल्स के छोटे भाई हैं। प्रिंस चार्ल्स के छोटे भाई कौन है? ड्यूक ऑफ यॉर्क। अब जो हिज रॉयल हाइनेस, ये जो उनकी उपाधि थी, इनसे भी इन्हें हटा दिया गया है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। अब जो रामसेन है, इनका 2022 में निधन हो गया है। अब इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि इनके द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई है। तो इसमें बस यही पूछा गया कि इनके द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई है। तो इसका आंसर है शिथिला चित्रांगल, जो एनिकार्दुम पकियाला, कुलुषिता कलम 1, 2, 3, ये सारी बुकें इनके द्वारा ही लिखी गई हैं पुस्तकें। आगे बढ़ते हैं, अपने डिटेल फॉर्म में इनके बारे में जानते हैं। तो जाने माने मलयालम के कवि हैं एस रामसेन, इनका जनवरी 2022 में निधन हो गया। और ये जो इन्होंने प्रसिद्ध क्या लिखा था? शिथिला चित्रांगल, एनिकार्दुम पकियाला और जो कुलुषिता कलम, इनकी सहित कई पुस्तकें लिखी हैं और प्रकाशित करी गई हैं। अब केरल साहित्य जो अकादमी पुरस्कार हैं और आसन मेमोरियल कविता पुरस्कार से ये सम्मानित है। तो आपको ये भी याद रखना है कि कौन कौन से इनको सम्मान मिले हैं। ये भी पेपर में पूछे जाते हैं, जो एग्ज़ाम होते हैं SSC या फिर किसी भी UPSC बैंकिंग के करंट अफेयर्स में आते हैं 25 क्वेश्चनों में से। तो ये मान लीजिए 25 क्वेश्चन अगर होते हैं GK के, तो 5 क्वेश्चन तो करंट अफेयर्स के ही होते हैं। और जो सहित कई पुरस्कारों के जो प्राप्तकर्ता रामसेन 2007 में अतिरिक्त विकास आयुक्त के सेवा से सेवानिवृत्त हुए। आगे बढ़ते हैं। अब जो इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 के अनुसार जो सबसे बड़ा वन क्षेत्र है वो किस क्षेत्रफल का है, मतलब किस राज्य का है? तो उसका आंसर है मध्य प्रदेश। अब पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने 13 जनवरी 2022 को इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 जारी करा। अब ये जो भारतीय वन सर्वेक्षण है FSI, इनके द्वारा तैयार की गई, जिस देश के वन और वृक्ष संसाधनों का आंकलन करने का कार्य सौंपा गया है। अब जो क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश सबसे वन क्षेत्र है इसमें, ठीक है। और जो देश का कुल वन और वृक्ष आवरण है वो 80.9 मिलियन हेक्टेयर का है। तो ये आपको याद रखना है, स्टेट और मध्य प्रदेश भी याद रखना है, किसके द्वारा? भूपेंद्र यादव। और 7 क्वेश्चन नंबर हमारा 7वां, जो चुअल मोड में जनवरी 2022 में, चुअल मोड नहीं है ये वर्चुअल मोड है, सॉरी वर्चुअल होता है ना जो वीडियो कॉलिंग के थ्रू होती है। वर्चुअल मोड में जो जनवरी 2022 में भारत अमेरिका होमलैंड सिक्योरिटी डायलॉग के जो वरिष्ठ अधिकारी की बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? यही पूछा गया है इसमें। अजय भल्ला और रॉबर्ट सिल्वर्स के बीच हुई थी ये। आगे बढ़ते हैं, इसके बारे में डिटेल फॉर्म में जानते हैं। अब जो भारत अमेरिका होमलैंड सुरक्षा वार्ता के जो वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक हुई वो 12 जनवरी 2022 को वर्चुअल मोड में आयोजित की गई। अब जो अजय भल्ला है ये एक अंडर सेक्रेटरी फॉर जो स्ट्रेटजी है, इसकी पॉलिसी एंड प्लान्स के डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी, इसके थ्रू USA रॉबर्ट सिल्वर्स ने बैठक की अध्यक्षता की। और जो मिनिस्ट्री होमलैंड सुरक्षा वार्ता है 2022 के अंत में आयोजित की जाएगी ये। आगे बढ़ती है हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8, दक्षिण कोरिया के जो पॉस्को ने किस राज्य में लगभग $5 बिलियन के जो निवेश के साथ एक एकीकृत स्टील मिल स्थापित करने के लिए अडानी समूह के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? इन शॉर्ट कि जो दक्षिण कोरिया की जो पॉस्को है उसने भारत के एक राज्य में $5 बिलियन का एक जो समझौता ज्ञापन होता है उसके ऊपर हस्ताक्षर किया है। तो आपको ऑप्शंस में से महाराष्ट्र, बिहार, तमिलनाडु, गुजरात,
आंसर। तो इसका आंसर है गुजरात। इसके बारे में डिटेल फॉर्म में जानते हैं। दक्षिण कोरिया के जो पॉस्को ने लगभग $5 बिलियन का जो निवेश करा है मुद्रा गुजरात के साथ। अब ये जो स्टील मिल स्थापित करने के लिए अडानी समूह के साथ एक समझौता करा है इन्होंने, और जो समझौता ज्ञापन है विभिन्न उद्योगों जैसे हाइड्रोजन आदि के समूह व्यापार स्तर पर आगे सहयोग करने का इरादा रखता है। और ये जो कंपनियां हैं इसके लिए जो सरकार का सहयोग और समर्थन रहेगा। इसमें गुजरात सरकार के साथ एक समझौता ज्ञापन पर भी हस्ताक्षर इन्होंने किए हैं, यानी सरकार की मदद से, अडानी समूह की मदद से $5 बिलियन का गुजरात में ये स्टील मिल स्थापित करेंगे। आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। जनवरी 2022 में एनी मारी जो ट्रेवलियन ने मुक्त व्यापार समझौते के लिए वार्ता शुरू किए। जो भारत का दौरा क्या रहा है इन्होंने, किसके, तो ये राज्य का नाम पूछ रहे हैं, किस राज्य में ये आई थी, किस देश के, मतलब किस देश के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार राज्य सचिव हैं। इसका आंसर है यूके। एनी मेरी नाम से पता चल रहा है थोड़ा बहुत। अब जो वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल हैं, इन्होंने 13 जनवरी 2022 को एक मुक्त व्यापार समझौते के लिए वार्ता शुरू करने के लिए जो ब्रिटेन के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार राज्य सचिव हैं एनी मारी ट्रेवलियन, ठीक है, क्या है ये, ब्रिटेन की हैं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार राज्य सचिव एनी मारी ट्रेवलियन। तो आपको नाम याद रखना है और ये क्या है आपको ये भी याद रखना है। और इन दोनों पक्षों में जो व्यापार अवसरों की जो एक श्रृंखला पर विचार करा, ये भारत और इसमें यूके को लाभ होगा, यानी यूनाइटेड किंगडम को। और इस समझौते का जो उद्देश्य था ये व्यापार को बढ़ावा देना था, बिजनेस को बढ़ावा देना था एक तरह से, और जो उदार बनाना है और सीमा शुल्क को कम करना है, एक तरह से जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता है उस चीज़ पे है। अब जो क्वेश्चन नंबर 10 है वो है जनवरी 2022 में जो इसरो ने गगनयान मानव अंतरिक्ष कार्यक्रम के लिए जो क्रायोजेनिक इंजन का योग्यता परीक्षण सफलतापूर्वक किया है, इंजन का क्या नाम है। इसमें बस इंजन का नाम पूछा है और आपको क्वेश्चन ऐसे ही कंफ्यूज करते हैं, इतने बड़े बड़े क्वेश्चन ही आते हैं जो आपको कंफ्यूज करते हैं, और सिर्फ इसमें छोटी सी चीज़ पूछी गई है। तो इसका नाम है विकास। आपको ये पता रहेगा तो आप 2 मिनट में आंसर बता देंगे। अब जो इसरो के जो गगनयान मानव अंतरिक्ष कार्यक्रम के लिए जो क्रायोजेनिक इंजन का सफलतापूर्वक जो परीक्षण किया है वो पूरा हुआ है तमिलनाडु में इसरो प्रोपल्शन कॉम्प्लेक्स में 12 जनवरी 2022 को 720 सेकेंड की अवधि के लिए ये परीक्षण करा था। और जो जियोसिंक्रोन सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल GSLV मार्क 3 है, ये लॉन्च व्हीकल है, इसको 2 क्रायोजेनिक इंजन का इस्तेमाल मतलब इसमें 2 क्रायोजेनिक इंजन का इस्तेमाल करेंगे और इस इंजन का नाम विकास है। तो आपको इंजन का नाम याद रखना है, कौन सा व्हीकल है और कितने सेकंड के लिए, कहाँ पे, गगनयान मानव अंतरिक्ष कार्यक्रम के लिए जो क्रायोजेनिक इंजन है, ये सब इम्पॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, कल फिर से मिलेंगे इसी चैनल पे नए करंट अफेयर्स के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वाचिंग। लाइक एंड शेयर करें, सब्सक्राइब बटन दबाएं, बेल आइकन बटन दबाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए। और ये वीडियो रोज़ सुबह 6 बजे लाइव आती है, तो आप इसे रोज़ सुबह 6 बजे लाइव भी देख सकते हैं, और ये वीडियो प्लेलिस्ट में ऐड हो जाएगी तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं। थैंक यू। जय हिंद, वंदे मातरम।